वेलकम टू द प्रिंट। आई एम सुशील मानव। आज मैं हूँ हिसार के सिसाई गांव में। सिसाई गांव हिंदुस्तान के एक प्रसिद्ध पहलवान मास्टर चंदगी राम का गांव है। ये मेरे पीछे ये जो रास्ता जा रहा है, ये दिखा है, ये स्वर्गीय मास्टर चंदगी राम के अखाड़े की तरफ जा रहा है। हमें बताया गया कि इस वक्त वो अखाड़ा बंद है। मास्टर चंदगी राम ने 1970 के अंदर एशियन मेडल जीता था। उसके पश्चात उन्होंने 1972 के समर ओलंपिक्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा वो हिंद केसरी, भारत केसरी, रुस्तमे हिंद, भारत भीम, महाभारत केसरी, कई टाइटल भी उन्होंने जीते थे। और यही सिसाई गांव हिंदुस्तान के एक उभरते हुए पहलवान विशाल कालीरामन का भी है। विशाल कालीरामन मैच 23 साल का है और उसने अभी जुलाई में, जब इस साल के अंत में चाइना में होने वाले एशियन गेम्स के लिए जो टीम चुनी जानी थी, उसमें 65 किलोग्राम कैटेगरी में जीत हासिल की और ट्रायल्स में प्रथम रहा। परंतु क्योंकि WFI ने दो पहलवानों, बजरंग पूनिया को 65 किलोग्राम कैटेगरी में और विनेश फोगाट को महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में डायरेक्ट एंट्री दे दी, तो उसमें विशाल कालीरामन और एक महिला पहलवान अंतिम पांगाल वो स्टैंड बाई में घोषित किए गए कि वो जीतने के बावजूद भी, दोनों ने अपने अपने कैटेगरी में ट्रायल्स जीते थे, परंतु कहा गया कि अब उनको स्टैंड बाई रहना पड़ेगा। अब अंतिम पंगाल तो एशियन गेम्स के लिए टीम का हिस्सा रहेंगी, परंतु विशाल कालीरामन स्टैंड बाई रहेंगे। इस बात को लेकर उनके इस गांव में लोगों में बहुत गुस्सा है। सबसे पहले यहाँ पे जो उनकी खाप है, अखिल भारतीय कालीरामन खाप, उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, क्योंकि इसी खाप ने जाकर जब बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ दिल्ली जंतर मंतर धरने पर बैठे थे, तो इन लोगों ने भी, इनका कहना है कि इन्होंने भी जाकर उनका साथ दिया था और वहाँ पे जाके धरने पे बैठे थे। तो इन्होंने, जो विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इनके जो पिता हैं महावीर फोगाट, विनेश के वो ताया लगते हैं, तो जब उनसे बात की तो उन्होंने, बजरंग पूनिया क्योंकि उनके वो दामाद हैं, उनसे बात की और उनसे कहा कि आप एक बार बजरंग पूनिया से मिल लें। ये सब बातें हमें पंचायत ने बताई हैं। तो उसके बाद उनके कहने पर कुछ पंचायतें 2 बार हुई जींद में। एक पंचायत में काफ़ी झगड़ा भी हो गया। अभी जो कालीरामन खाप है, इनकी पहल पर एक पंचायत में बजरंग पूनिया को खुला चैलेंज दिया गया कि अगर वो विशाल कालीरामन को हरा देते हैं तो वो एशियन गेम्स के लिए तो जाएंगे ही, साथ में उनको 27 लाख रुपए नकद, जो कि अलग अलग लोगों ने अनाउंस किए थे, एक भैंस और एक कार दी जाएगी। मगर ये बात करीब 5 या 6 दिन पहले की है। अब लोग और इनाम पर इनाम घोषित करते जा रहे हैं। अब हमें बताया गया है कि लगभग 50 लाख से ज़्यादा कैश, 2 I-20 कार, एक भैंस और एक गाय का इनाम घोषित किया जा चुका है कि अगर बजरंग पूनिया विशाल कालीरामन को हरा देते हैं तो उनको ये सब मिलेगा। साथ में वो एशियन गेम का तो हिस्सा रहेंगे ही, और अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें विशाल कालीरामन को एशियन गेम्स के लिए जाने देना चाहिए। हम आज गांव में आए हैं। हम गांव में विशाल के पिता से मिलेंगे, विशाल की माताजी से मिलेंगे, उनके और परिवार वालों से मिलेंगे, और गांव के भी जो पंचायत के लोग होंगे उनसे मिलेंगे। सुभाष पहलवान, उनके जो पीछे बैठे हैं, ये मास्टर चंदगी राम के कज़न हैं बसाऊ राम जी। सज्जन सिंह जी हैं अखिल भारतीय कालीरामन खाप पंचायत के प्रधान, और राम कुमार पहलवान हैं, ये भी इसी गांव के निवासी हैं, और बाकी पंचायत के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे जो विवाद अभी हुआ है। आप बताएंगे कि क्या ये मसला क्या है? मसला तो जी, ये एशियन गेम की ट्रायल में जो ट्रायल हुई ना, उसमें विशाल हमारा बेटा फर्स्ट आया, और ये जब ये बोलते हैं कि जो फर्स्ट आएगा उसी को भेजेंगे,
फिर भी हमारे लड़के को फर्स्ट आने के बावजूद नहीं भेजा जा रहा। इसमें बगैर ट्रायल के बजरंग पूनिया को किस वजह से भेज रहे हमें पता नहीं। और हमने हर जगह जा कर के पता किया कि हमारे को इस बच्चे को फर्स्ट आने के बावजूद नहीं भेजा जा रहा, वजह बताइए। एडॉक कमेटी ने बोला कि नहीं, हम जो फर्स्ट आएगा उसी का नाम नहीं देंगे, हमारे को आश्वासन दिया गया था। लेकिन फिर भी पीछे से 60 गांठ हो रही है, क्या हो रही, कैसे हुआ, बजरंग को ही भेज रहे हैं। इसमें हमारे को तो दुख है ही दुख है। इसलिए हमने अपने समाज को बताना ज़रूरी समझा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए न्याय दिलाओ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये पहली बार हो रहा है कि क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बजरंग पूनिया ने मेरे ख्याल में 21 मेडल टोटल जीते हैं। उन्होंने ओलंपिक के अंदर ब्रोंज जीता, उनके पास 2 मेडल शायद एशियन के हैं, 3 उनके पास कॉमनवेल्थ के हैं और 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप के भी हैं। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसे एक नामी पहलवान को पहली बार डायरेक्ट एंट्री दी जा रही है, या इससे पहले होता रहा है? ऐसा है जी, इसमें पहले भी योगेश्वर दत्त के बारे में इतना जानकारी तो नहीं थी, फिर भी लेकिन थोड़ा थोड़ा जानते हम। योगेश्वर दत्त पहलवान को भेजा था डायरेक्ट, बगैर उसमें किसी उस वजन में किसी की ट्रायल नहीं हुई थी। लेकिन अब की बार ये जो हो रहा है ना, ट्रायल हो रही है, ट्रायल में फर्स्ट आ गए, फिर बजरंग को क्यों, बाकी जितने वजन हैं उनमें सभी को डायरेक्ट भेज देते। क्या बोलते हैं ये विनेश फोगाट को ही क्यों, ये 2 ही वजनों में क्यों ऐसा हो रहा है? या तो सभी वजनों में होना चाहिए था। हमें कोई दुख नहीं होता अगर डायरेक्ट भेज देते किसी को भी। ट्रायल होने के बावजूद फर्स्ट आ गया, तब स्टैंड बाई का मतलब ही क्या है? ये तो आप लोग समझदार हैं खुद, ये पूरा समाज बैठा है, इसको इनको सबको पता है। अगर बगैर प्रैक्टिस के कोई जाएगा तो भाई देश के लिए मेडल नहीं ले सकता। अगर फिर भी आ गया मेडल आ सकता, बहुत अच्छा पहलवान, मैं उसका बड़ा फैन था, लेकिन दर्द है, अभी दर्द है भाई। मैं बहुत कुश्ती उसकी देखता था, ऐसे ही विनेश की। यही बोला मेरे बच्चों ने, बोला पापा हम कुछ करके दिखाएं तभी हमारे को हाईलाइट करना, उससे पहले नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना हमारे को। हमने ये सोच लिया ठीक है, जो जानकार कोच हैं उनके, आज बोला भाई रिजल्ट दिखा दिया आपके लड़के ने, और फिर ये अन्याय, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा जी। तो जब ये बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक धरने पर बैठे थे तो उनको खापों का भी समर्थन था, तो क्या आपकी खाप भी उनके समर्थन में थी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो तीनों लड़के, उनकी माँ, मैं, मेरा परिवार, आप चाहे वीडियो निकाल के देख लो। जब उन्होंने बोला था कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, लेकिन भाई शोषण तो हमें पता लग गया कि शोषण हो रहा है। हम उनकी सपोर्ट में एक बार नहीं कितनी बार गए हैं। शोषण तो इन्होंने हमारे साथ ही कर दिया भाई। इस धरने का क्या बेनिफिट था? वो तो पूरा बेनिफिट 2 ही ले गए, विनेश फोगाट और वो बजरंग पूनिया। इसलिए तो हम पूछना चाह रहे हैं, मैं उनका फैन क्यों था? क्योंकि वो एक बढ़िया कुश्ती को आगे बढ़ाने वाले, लेकिन आज इनकी प्रैक्टिस नहीं है भैया। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे विशाल के साथ ट्रायल तो दे दे, चलो तू तकड़ा है तो तू चला जा, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारा तो एक ही मांग है कि मेरे लड़के से ट्रायल दे के चला जा, बगैर ट्रायल के ठीक नहीं है। अगर तू तकड़ा है तो ये गांव वाले बोले बोला ठीक है भाई, तुम इनाम रखो भाई उसका, अपना मतलब उसको बताओ भाई, लड़ भाई तकड़ा तो ले जा, सब कुछ हमारा, हम तैयार है देने के लिए। एशियन गेम में हमारा लड़का फर्स्ट आता, हम ये चाहते हैं कि हमारा ही लड़का जाए, और ये न्याय है, न्याय अगर जाएगा तो, नहीं तो ये अन्याय है। तो क्या आपने, क्योंकि आपने बजरंग पूनिया का समर्थन भी किया था उसके धरने के दौरान, तो क्या आप उनसे मिले भी हैं इस बारे में, कभी उनसे बात भी की आपने? देखो, जब धरने बैठे थे ना, उन्होंने बोला कोई राजनीतिक और कोई जूनियर बच्चे की जरूरत नहीं आने की, आप जूनियर तो अपनी प्रैक्टिस करो, हम बैठे हैं सीनियर पहलवान, स्टेज पे कोई राजनीति आएगा, और हम वहाँ गए हैं, बिल्कुल बैठे हैं। एक ये जो अभी कोई बजरंग पूनिया को एक चैलेंज दिया गया है कि वो अगर विशाल कालीरमन को हरा देता है तो उसको 27 लाख कैश अवार्ड है। बिल्कुल, ये आपने भी आपके माध्यम से चैनल में सभी दिखा रहे हैं ना, एक समाज सेवी जो जिसको दर्द हुआ ना, वही है ना सामने। कई आदमी जो समाज सेवी हैं बोले हम भी देंगे अपनी जितना होगा, कोई किसी ने लाख, किसी ने एक भाई ने 2 एकड़ जमीन बोल दिया, भाई 2 एकड़ जमीन है मेरे,
और मैं आपको इस कुश्ती पर रखता हूँ, जो जीतेगा वो ले जाएगा। बजरंग का सगा भाई आया था, नुबला जी एक बार बैठ के बात कर लेते हैं। मैं चलो ठीक है। उसके कुछ दिन के बाद फिर उसका फ़ोन आ गया महावीर फोगाट का कि राम कुमार भैया जाके एक बार मिल लो उससे। मैं चलो इसका दामाद है, इसने समझाया होगा तो मैं मान जाएगा। मैं ठीक है भाई, हम चले जाते हैं। तो आप टाइम लेके फिक्स करके और हम मुझे बता दो। तो महावीर का फिर दोबारा फ़ोन आया, भाई कल 12 बजे आप चले जाओ और वो आपको मिलेगा, आपसे ठीक बात करेगा और आप जाके मिल लो। हम वहाँ गए, ये प्रधान जी सारे हम गए काफ़ी। तो बजरंग पुनिया से आप कहाँ, सोनीपत में उनके निवास पे मिले? सोनीपत उसके घर पर जाके मिले, बड़ी अच्छी बात करी, खूब चाय चूहे पिलाई, बड़ा इज्जत से मिला। उसके बाद उसने जो संतोषजनक जवाब दिया तो हमें लगा कि भाई ये हटना चाह रहा पीछे, तो थोड़ा सा ये है कि मान सम्मान से पीछे हटा जाए, इस तरह लगा हमें। बिला जी में पंचायत कर लो और पंचायत का होगी तो मैं हट जाऊंगा पीछे। हम भी बड़े खुश हुए, मैं भी चलो बड़ा पहलवान है, स्टार पहलवान है, इसका भी मान रह जाएगा। और हटने का एक तरीका होता है, मगर तरीके से हटाया जाए तो अच्छा है। तो उसके कहने से हमने वो पंचायत रख ली। पंचायत में काफ़ी खर्चा लगा। ये भाई फौजी भाई है हमारा। ये पंचायत कहाँ हुई थी? ये जींद में। हाँ, जींद में पंचायत हुई तो काफ़ी बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सरपंच से बहुत। तो उसने वो आया, पंचायत में वो खुद आया, हमारा लड़का भी आया। तो वहाँ पंचायत के ने कहा भाई दोनों आमने सामने बैठे हो, दोनों प्लेयर है तो ट्रायल दे दो। अच्छा। कई पंचायतियाँ ने कहा भाई तुम दोनों प्लेयर आमने सामने बैठे हो, ट्रायल दे दो, ट्रायल दे के जो सा तगड़ा हो चला जाए। वो उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना तो ये कहा मैं लड़ूंगा। पहले शुरू में ये कह रहा था मैं थोड़ा टाइम चाहूँ ट्रायल देने के लिए, मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ। वो टाइम भी बतेरा हो गया। अब ट्रायल ट्रूल तो गई पीछे। उसके बाद खड़ा हो गई पंचायत में। बोला जी ये पंचायत जो है ना छोटी पंचायत है, बोला और बड़ी पंचायत करो। बोला 10 तारीख को, अगले महीने की 10 तारीख को। फिर वो 10 तारीख को पंचायत रख ली उसी का कहने से। बोला मैं तो आऊँगा नहीं, मैं विदेश में जाऊँगा, मेरा पिताजी मेरा भाई आएंगे। चलो कोई बात नहीं भाई, फिर रख ली। फिर 2-3-4 दिन के बाद फ़ोन आ जी हमने 10 तारीख को हमारा कोई काम है, नो की कर लो। नो की कर ली उसके कहने। ना तो उसका भाई आया, ना उसका पिताजी आया, ना उसका परिवार का सगा कोई नहीं आया। कोई दूर का रिश्तेदार खड़ा कर दिया है। बोला जी मैं उसका चाचा का ताऊ का लड़का मैं हूँ जी। पंचायती बोले बैठ जा भैया, तो उसका कोई घर का सगा हो तो बात करवाओ, या फिर उनसे स्पीकर ऑन करके और हमारी बात करवाओ। स्पीकर ऑन का नाम देते उसने कुछ आदमी पटाखे भेज रखे थे वहाँ, उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। वहाँ पंचायत में ऐसी नौबत आ गई, तो शुक्र है हमारे बच्चे थोड़े समझदार थे, नहीं तो वहाँ जूत बच जाता, वहाँ लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। तो कहने का मतलब ये पंचायत होगी तितर बितर। और ये उसने मतलब हमारे साथ धोखा किया। जो बाकी खाप हैं जो जिनके साथ आपकी मीटिंग जींद में हुई थी, वो क्या अभी इस मामले में आपके साथ हैं या वो बजरंग पुनिया के साथ हैं? वह किसी के साथ नहीं। खाप पंचायत तो नहीं जी, ये खाप पंचायत तो काम में नहीं है, ये तो सरकार का काम है। सरकार ने इसका नाम डाल दिया, ये हम क्या करें। एक बच्चे की ट्रायल ली सरकार ने, सरकार तो उसी को भेजना चाहती है जो मेडल ले आएगा, और मेडल वही ले आएगा जो फर्स्ट आया है। तो बजरंग पुनिया इस टाइम मेडल नहीं दे सकता, क्योंकि 1 साल हो गया प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस 1 महीना नहीं करे तब ख़त्म हो जाता है। ये जो इनको डायरेक्ट एंट्री हुई, उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल की गई थी, जो कि डिसमिस कर दी गई थी कोर्ट द्वारा। वो लड़की की तरफ से डाली गई थी। 1.5 किला ज़मीन का बिक गया उस आदमी का, 2 किले ज़मीन के हैं सिर्फ। अंतिम पंगाड़ के पिताजी का 2 एकड़ ज़मीन है, 1.5 किला ज़मीन का बिक गया। वो आदमी कोर्ट में कहाँ नहीं जाएगा भाई साहब, क्या क्या नहीं करेगा बताइए। जिस आदमी की प्रॉपर्टी सारी बिक गई, बिल्कुल रोड पर आ गया, जहाँ वो रह रहा है ना, एक बार उसका घर जाके देखो आपको दया आ जाएगी। क्या इसमें जो हरियाणा सरकार द्वारा एक स्कीम है जिसमें अच्छा खासा पैसा भी दिया जाता है, नौकरी भी दी जाती है, क्या ये एक अट्रैक्शन है खिलाड़ियों के लिए खेल में आगे आने के लिए? देखो सरकार तो अगर कोई मेडल ले आएगा तो सरकार उसकी मदद करती है, और अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं सरकार मदद करे, खिलाड़ी तभी तो मेडल ले आएंगे। सरकार मदद करेगी पैसे से, नौकरी से, और चाहता क्या इंसान। इस समय हम सिसाए गांव के LTS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं। इस स्कूल में लड़कियों के लिए कुश्ती एकेडमी भी चलाई जाती है, जहाँ से कई लड़कियाँ सीखकर
आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली हैं। ये मेरे पीछे पूजा सिहाग, एशियन मेडलिस्ट जिनका नाम लिखा हुआ है, ये अभी 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें इनका ब्रॉन्ज मेडल था। और भी यहाँ से कई बच्चे सीखकर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते रहे हैं। आज हम इस एकेडमी के बच्चों से भी बात करेंगे और उनसे भी जो विशाल कालेरामन वाला मामला है उसके बारे में पूछेंगे। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जितना पता है कि विशाल कालेरामन ने ट्रायल दी है, वो 5 कुश्ती लड़के अपनी ट्रायल में फर्स्ट आए हैं, तो हक तो उनका ही बनता है जाने का, लेकिन उन्हें ट्रायल देनी चाहिए बजरंग पूनिया को, क्योंकि उनने भी उतनी मेहनत करी है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए जितनी बजरंग पूनिया ने करी है। तो मानना ये है कि उन्हें ट्रायल देनी चाहिए। आप बताएं, ये अभी जो एक विवाद चल रहा है, जो विशाल ने ट्रायल्स जीते और उसके बावजूद जो है वो एशियन गेम्स के लिए वो स्टैंड बाई में है और बजरंग पूनिया का नाम जो है डायरेक्ट एंट्री हुई है, उसको लेके आपके यहाँ जो कालेरामन खाप है उनके द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है। बताएं इस बारे में कुछ। देखो जी, हम तो इज्जत वाले आदमी सा। पहले तो नहीं बोले भाई पंचायत तुम कर लो भाईचारा की भी करी, फिर बोले भाई खाप की भी कर लो, खाप की भी करी, हमने हासी भी करी और अभी गाँव में भी करी, चौतरफ है और कालेरामन ने चौतरफ है, खाप है। और तो फिर वो नहीं बोले भाई उरा भी कोई बात बनी, फिर जींद में करी है। जींद में बोला भाई विशाल ने भी बुला लो जी। विशाल भी बोले पापा मेरा के करोगे? बोले आप रहे बड़े बड़े, आप कहोगे वो मन तो मंजूर है। देखो जी, दुख तो बहुत हो रहा हमारा। हाँ, इस बात का दुख हमने हमारे पास सहन नहीं हो रहा। पहले भी कुश्ती लड़ी है उसने, 4 कुश्ती लड़ी थी विशाल ने, और उसकी फाइनल एक थी, 1 के नंबर तक था, उसको 5 लड़े तो उसका गला उसका मोर को नहीं बना दे के। फिर भी हमने मेरे बेटा तेन हौसला दिया, बेटा और मेहनत कर, मेहनत का फल मिलेगा तने। ईब देखो जी यो हो गया, ईब हम कित जावा। मैं तो नुकू हूँ ऊपर उसमें खेल की ना ऊपर, इतना ऊपर जाकी न, और इतना बड़ा पहलवान ने, और बच्चे का हक में भाई मारे पर तो बर्दाश्त नहीं हो रही है बात। धरना पर हम भी गए थे जी, जब आंसू टपकाओ थे नहीं हम गए थे, बोले भाई हमारा गला यो शोषण हो रहा है, यो शोषण हो रहा है। माँ भाई बेटी अपनी बेटी है, वह अपना बजरंग पूनिया अपना बेटा है, हमने कोई दुश्मनाई को नहीं भाई मारे बाढ़ खेला, हमने सब पहलवान एक बराबर हैं। उस बेटे पर जी कितना प्रेशर पड़ रहा है, वह नु कह नहीं उस कुश्ती मार गया रे जीतेगा, उस बच्चा पर प्रेशर तो पड़ गया। उदन मेरे बेटे की आँख भी फूट ली थी, इतना गोडा लग गया था, कान उसके टूट रहे, सब कुछ टूट रहा। और फिर भी बोला मैं हौसला, मम्मी कोई बात को नहीं, चोट चाट तनु लग धीरा कर, फिर बाकी मैं करके दिखाऊंगा कि मैं सारे कालेरामन समाज सब नु बोले भाई समानत कौन करता तेरे बेटे के मेडल आ रहे। बोले पापा इब मना उसमें ना लियाओ, इब ओपन में ना लियाओ, मैं करके दिखाऊंगा नहीं, उधर ले आइए ओपन में। तो जी देखो आज मेरे बेटे ने कुछ करके दिखा दिया। तो यू आपने क्या खुद बजरंग से, या उनकी पत्नी है संगीता फोगाट शायद उनका नाम, तो उनसे किसी से बात की इस बारे में? बात करी थी जी, उन्हें के फोन आवे हैं कि मैं सीधा सीधी आगे कम है कि भी अकाडमी में तो कोई लड़की दो। अग भी जो ब्रिजभूषण पे इस बात का अग भी शोषण होया है, हमारा ब्रिजभूषण ने शोषण कराया है, इस बात का आलम लगान खत्म। हम किसकी बेटी दे दिया जी नू, हम किसकी दे दिया? हम इज्जतदार घर के बालक सा, तो हम न्यू थोड़ी बदनामी करांगे। तो हमने उन तय पछान हटने का फैसला ले लिया था कि भी देखो जो कोई सबूते नहीं है, मारा खातर तो सही है ब्रिजभूषण, हम क्यों गलत कमांगे ब्रिजभूषण ने, मारा खातर तो सही है। आज कदे तो उसने ब्रिजभूषण सही लागा था, आज वो ब्रिजभूषण उसकी गलत लागा है, आज हम गलत लागा हाँ उसकी इस बात पे। और कदे हमें उनकी सपोर्ट में नो खड़े थे जी, तड़के मारे बड़का गेला ऐसा ना हो, क्योंकि उसने यह बात कही थी कि जूनियर की साइड से लड़ रहे हैं हमने कुश्ती तो कोई मतलब को नहीं, जूनियर की भविष्य खातर लड़ा। हाँ आज मैं जूनियर तक खुद विनेश फोगाट भी ट्रायल देने तो नट थी, बजरंग पूनिया भी ट्रायल देने तो नट था, मारे भी तो बालक है, दैया है, आर के भी आर वे संग रहा वो छोरा, आर के भी देश का एक मोर्रा बने रहा है क्या था, क्योंकि उसका चोट थी फिर भी उसने ट्रायल दी। साक्षी मलिक है, उसने भी यह बात, आप रवि दैया की बात कर रहे हैं? रवि दैया की बात कर रहा, हाँ तो वो भी तो छोरा है,
उसने भी तो न्यू ट्रायल देगा जान की सोची थी कि भी देखो किसी का हक मार कर जाओगा तो कोई गलत बात है। मैं तो यही बात कहूँ कि माँ में तड़के मारे बालका की पहलवानी करवाओगे नहीं, यह बात कहूँ हाँ कि बजरंग जैसे ना बनियो, अगर पहलवान बनो तो बजरंग जैसे ना बनियो, इस तरह के पहलवानी करियो कि भी देखो देश ने भी ना जो है या मेहनत है जी, या मेहनत है, या मेहनत विशाल ने अपने खून पसीने की लिया रखी है, 9 रुपया में ना लिया रखी। हम यह बात कहूँ हाँ जी देखो बजरंग पुलिया था खुला खुला कहूँ मैं तो, जो उसमें हिम्मत है कि 2 दाने है, अब वो अपना अपना नाम तो बजरंग टिकवा लिया उसने, काम तो बजरंग बली वाले कर को नहीं रखे उसकी, क्योंकि देखो सबकी आय अलग है, पेरेंट्स हैं, एक गरीब परिवार का बालक ही पहलवानी कर सका है, और वो गरीब परिवार आपका बालक ने पहलवानी कुकर करवा हुआ है, उस माँ बाप ने ही बेरा हुआ है, चाहे कोचा ने बेरा हुआ है कि भी कुकर गोडे की से 4 साल इस बार छोरा ने खून पसीने बारह है। उसने एक न्यू सोची थी कि पिछले ओलंपिक में वो 1 पॉइंट तो हार गया है नहीं, तो अगला ओलंपिक में उसकी मेडल लेना है। इस बेस पे 1 साल हो गया था बजरंग पुनिया ने धरना पे बैठा था, अरे इसकी 1 साल तय नहीं 4 साल तक इतनी बूंदी मेहनत कर रखी छोरा ने, क्योंकि इसने सोच रखी थी। अभी जैसा हमने देखा कि इन पंचायतों द्वारा बजरंग पूनिया को खुला चैलेंज दिया गया है, और जो शुरू में इनिशियली 27 लाख एक कार और एक भैंस का इनाम रखा गया था कि अगर वो विशाल कलीरमन को हरा देते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जैसे अभी मनीषा ने हमें बताया था कि 2 i20 कार, एक भैंस, एक गाय और लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा की प्राइज़ मनी अब तक घोषित कर चुके हैं, और ये खुला चैलेंज दे रहे हैं कि बजरंग पुनिया आए और अगर वो विशाल कलीरमन को हरा देते हैं तो वो एशियन गेम्स के लिए जा सकते हैं, नहीं तो उन्हें विशाल जो कि एक युवा पहलवान है उसको जाने देना चाहिए। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, आगे देखते हैं क्या होता है। आप बने रहिए द प्रिंट के साथ।